हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद एप्सिलॉन एकेडमी से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बेसिक्स के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको पॉलिनोमियल के ही एक खास विषय रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करना चाहूँगा। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि जब हम लोग किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं डिवीजन के प्रोसेस में, तो नीचे एक छोटा नंबर बच जाता है जो डिवाइजर से छोटा होता है। और जैसा कि हमको सिखाया जाता है, बड़े लोग छोटे पे हाथ नहीं उठाते, उनको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार डिवीजन में भी यही होता है कि यदि नीचे बचा हुआ पार्ट डिवाइजर से छोटा होता है तो उसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो डिवीजन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक रिमाइंडर नहीं आता, ये हम सब ने पढ़ा जाना। लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कह रही है? रिमाइंडर थ्योरम कह रही है कि विदाउट डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन जिसको हम कहते हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन भी क्या रिमाइंडर निकाला जा सकता है? बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकालना? जी हाँ, निकाला जा सकता है। और इसी को जिस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं उसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम इज अ प्रोसेस टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो आइए देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम हमें कैसा बताता है। एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी होती है, मैंने आपको बताया था एक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो अब जब भी आप यहाँ पर भी रिमाइंडर थ्योरम में भी जाएंगे तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उस पॉलिनोमियल को हम लोग P फॉर पॉलिनोमियल और X मीन्स उसका जो भी वेरिएबल होगा उसको यहाँ लिखेंगे। X की जगह Y भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, M N कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉलिनोमियल में जो लिखने जा रहा हूँ वो X वेरिएबल में है, इसलिए इसको ऐसा बोला जा रहा है। जिस चीज़ से मैं इसको डिवाइड करूँगा उसको मैं GX करके लिखूँगा। मतलब कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन क्योंकि मैं इससे डिवाइड करने जा रहा हूं और तब एक रिमाइंडर नीचे आएगा तो इसको मैं GX से डिनोट कर रहा हूं। तो पॉलिनोमियल जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे लेट x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को मुझे डिवाइड करना है लेट x प्लस 1 से। ओके, तो यहां पर Px एक तरह से क्या हो गया? Px हो गया आपका डिविडेंड जिसे हमें डिवाइड करना है। और Gx क्या हो गया? यहां पर ये हो गया इसका डिवाइजर। ठीक है ना? अब हमारे पास दो चीजें हैं। एक चीज जिसको हमें अंदर की तरफ लिखना है, अगर कहा जाए तो ये फ्रैक्शन के रूप में यदि आप लिखेंगे तो ये हमारा न्यूमरेटर है और जिससे हमें इसको डिवाइड करना है वो हमारा डिवाइजर है। ये डिनोमिनेटर में नीचे आएगा। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो इस डिवीजन के प्रोसीजर को हम लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अभी मैं इस पे बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अगर ये डिवाइड ना करूं, एक्चुअल डिवीजन ना करूं, तो क्या नीचे रिमाइंडर को निकाला जा सकता है? जी हाँ, निकाला जा सकता है। इसीलिए इसको रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। थ्योरम एक प्रोसेस होता है किसी चीज को निकालने का, इसको बकायदा प्रूव किया जाता है। तो आपको यूक्लिड ने एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, मैं डिवीजन में इसका जिक्र करूंगा। लेकिन अभी हम लोग चलिए रिमाइंडर थ्योरम में चलते हैं। बिना डिवाइड किए किस प्रकार से हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। इसमें दो मेन प्रोसेस है। पहली चीज, जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं, जिसे डिवाइड करने जा रहे हैं वो नहीं, जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं मतलब डिवाइजर का जीरोज निकालिए। अब आप कहेंगे जीरोज क्या? देखो, किसी चीज का अगर जीरोज आपको निकालना है तो उसको कंसीडर करते हैं इक्वल टू जीरो। जैसे यहां पर डिवाइजर कौन है? x प्लस 1। तो मेरा जो रिमाइंडर थ्योरम का प्रोसीजर होगा
अगर मैं लिखता हूं बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू आपके पास रिमाइंडर निकालने जा रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, लेट करो, क्या लेट करो, जो डिवाइजर है उसका जीरोज निकालना है। लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, हमें किसी भी चीज का जीरोज निकालना हो तो उसको इक्वल टू में 0 कंसीडर करना चाहिए। हमने लेट किया x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ द वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो ये कैसे आई, जब हमने डिवाइजर का जीरो निकाला। अब ये जो वैल्यू आई है x की, इसको मैं पुट करने जा रहा हूं, इसको मैं रखने के लिए जा रहा हूं हमारे गिवन पॉलिनोमियल में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन px क्या बताया गया था, px मीन्स पॉलिनोमियल जो x की फॉर्म में है, y भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं इसको लिखना हूं यहां पर x³ प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस का 1। ओके, मैंने ये पॉलिनोमियल लिख दिया। अब मुझे इधर क्या करना है, जो मैंने ऊपर लाइन में लिखा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल। x की जगह पे मुझे -1 लिखना है, तो -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 और प्लस में 1। ओके, अब मैं इसको देखो सॉल्व करके दिखाता हूं। -1 का क्यूब, आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कभी भी किसी माइनस का नंबर है और उसकी जो पावर है, उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो डिग्री है, यदि वो ऑड नंबर में है तो हमारी वैल्यू माइनस में ही आएगी। -1 इंटू -1 इंटू -1, ये -1 रहेगा, 3 विल बिकम सेम। अब -1 का स्क्वायर किया जाए तो अगर डिग्री इवन नंबर में है तो माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 1 आएगा। और ये 3 अगर इससे इंटू हो तो माइनस का 3 आएगा एंड प्लस 1। नाउ अब देखिए क्या हो गया, माइनस का 4 एंड प्लस का 4। नाउ रिमाइंडर इज 0। यहां पर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। ये जो वैल्यू लास्ट में आती है इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अगर मैं इसको बोलूं तो Rx से डिनोट कर सकता हूं। Rx का मतलब R फॉर रिमाइंडर और x की फॉर्म में, तो 0 आ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर इधर 0 आ रहा है। अब कभी रिमाइंडर आपने डिवाइड करके देखा है किसी चीज को, जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। इससे क्या पता चलता है कि वो नंबर जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइजर की टेबल में आता है पूरे ढंग से, क्योंकि उसको रिमाइंडर 0 ला रहा है। और जब कोई चीज का रिमाइंडर 0 आता है तो यहां पर हम एक बात बोलते हैं, फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके 3 फैक्टर होंगे, इसके 3 जीरोज निकल के आएंगे। बताओ कैसे, अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आई बटन पर जाकर आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर मैंने पॉलिनोमियल में इसके बारे में बात की थी, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है इसकी डिग्री 3 है, तो इसके जीरोज भी 3 होंगे। मतलब ऐसे 3 नंबर आएंगे जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। तो उसमें से एक हमने अभी यहां पर ढूंढ लिया, कौन है, x प्लस 1 को अगर इससे डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिमाइंडर 0 आता है x प्लस 1 से डिवाइड करने पर, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। मैं इधर लिख सकता हूं, सो रिमाइंडर 0 है, तो आई कैन राइट ओवर हियर एज Rx। Rx मीन्स रिमाइंडर इज 0, सो Gx मीन्स द डिवाइजर इज अ फैक्टर। अब मैं इसको घोषित करने जा रहा हूं, मैं इसको बताने जा रहा हूं कि हाँ जी ये इसका फैक्टर है, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता चल गया रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, कोई और नंबर आता, तो मैं कहता जी इसने इसको पूरे ढंग से डिवाइड नहीं किया, और पूरे ढंग से डिवाइड नहीं किया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इधर हम क्या लिख रहे हैं, इफ एज Rx इक्वल टू 0 सो Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px। इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम में मेन बात आपको क्या करनी है, फिर मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जो भी डिवाइजर है उसका जीरोज निकाल लो, और जो भी उसकी वैल्यू आती है उसे आप इस पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। जो भी नीचे चीज बचती है यही रिमाइंडर होता है। और यदि ये रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपको एक बात और कंफर्म होती है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो उसका फैक्टर है। और अगर ये 0 नहीं आता तो हमको इधर क्या लाइन लिखनी है,
एज आर एक्स इज नॉट इक्वल, ये इक्वल के साइन को आप काट दीजिए, नॉट इक्वल टू 0, सो जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत इजी प्रोसेस है जिसमें आप बिना एक्चुअल डिवीजन के भी रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। अभी गेटिंग द वैल्यू ऑफ मिसिंग कोफिशिएंट, एक लाइन और यहाँ पर लिखी गई है। अगर आपको ये कहा जाए, मान लीजिए कि मैं इसी क्वेश्चन में चलता हूँ, अब आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि रिमाइंडर आप निकालो, आपको वो कह रहा है क्वेश्चन कि ये x+1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो आप यही लिखेंगे, इफ x+1 इज अ फैक्टर। अब वो जब भी कहता है कि फैक्टर है, कोई किसी का फैक्टर है, तो आपके दिमाग में क्या बात आती है कि इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा, यही आएगी ना। तो इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम ही हम इस मिसिंग कोफिशिएंट को निकालेंगे। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में मान लीजिए ये जो 3 है 3x, इस 3 को मैंने मिस कर दिया, हटा दिया, और इसकी जगह पे मैंने k लिख दिया, k। ठीक है, अब ये k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां पर क्या हुआ, एक कोफिशिएंट मिस हो गया और उसकी जगह पे k, l, m, n, p कुछ भी लिखा जा सकता है, उसको हमें निकालना है। लेकिन अब कोई चीज़ अगर वो मिस करके हमसे कहेगा निकालो, तो वो हमें एक हिंट देगा, और हिंट यही है यहाँ पर कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हमारा हिंट है दोस्तों। अब ये हिंट है तो इससे क्या होगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम मैं इसको चलूंगा, मैं क्या लिखूंगा, लेट x+1 इक्वल टू 0। मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि मैं डिवाइजर का जीरोज निकालने जा रहा हूं, तो इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से -1। और अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, सेम लाइन लिखने जा रहा हूं जो मैंने यहां लिखी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन px, यही लाइन हुई। लेकिन यहां पर मैं एक बात और ऐड करने जा रहा हूं, अगर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। मैं लिख रहा हूं इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन px इक्वल टू 0। अब मैंने इक्वल टू 0 क्यों लिखा, बिल्कुल सही, क्योंकि वो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, तो इसलिए मुझे मालूम है वैल्यू पुट करूंगा तो इक्वल टू 0 आएगा। इसलिए मैं यहां पे अब क्या लिखने जा रहा हूं, x³ प्लस में 3x² प्लस में kx प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहां पर इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये px है और मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखिए x की जगह पर मुझे -1 लिखना था, तो -1³ प्लस में 3 इंटू -1² प्लस में k इंटू -1 प्लस का 1 इक्वल टू 0। ओके, अब सॉल्व करते हैं। ये -1 ही आएगा, आपको पहले बताया गया ऐसा क्यों होता है। ये 3 इंटू प्लस का 1 आएगा, ये भी बताया गया ऐसा क्यों होता है। ये माइनस का k आएगा और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा आपको सब कुछ। तो ये -1 और ये प्लस का 1 दोनों चीज़ें आपस में कट के 0 हो जाती है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 माइनस k इक्वल टू 0। अब चाहे k को वहाँ ले जाइए या 3 को, अगर मान लो k को अगर हम वहाँ ले जा रहे हैं, ध्यान रखिए k को वहाँ ले जा रहे हैं तो k नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर बचेगा 3। तो देखिए ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 ही था ना, जहाँ पर हमने k लिख दिया था, तो देखिए k की वैल्यू 3 आ रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने किसी पॉलिनोमियल के और कहा जा रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो बात वही रहेगी, रिमाइंडर थ्योरम का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम px जो वैल्यू थी केवल px में पुट कर रहे थे, यहाँ पर वैल्यू px इक्वल टू 0 लिखने के बाद पुट की जाती है। और जब पुट करते हैं तो दो इक्वेशन को इक्वेशन बन जाती है, तो जिस चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी है उसको यहीं रहने देते हैं और बाकी चीज़ को वहाँ पर ट्रांसपोज करके मिसिंग कोफिशिएंट को निकाल लेते हैं। तो ये था आपका टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम को निकालने का और उससे रिलेटेड एक मिसिंग कोफिशिएंट को प्राप्त करने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप
को लगता है ये आपको और आपके दोस्तों को, परिवार को, सबको मददगार हो सकती है तो उनके बीच में शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।